अब हम करेंगे कॉब डगलस उत्पादन फलन, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये अमेरिका के दो अर्थशास्त्री हैं, पीएच डगलस और सीडब्ल्यू कॉब। इन दोनों ने अमेरिका के निर्माणकारी उद्योगों के अनुभव के आधार पर एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया। वो क्या है? Q इज ए फंक्शन ऑफ K L A C 1 माइनस A। ये कॉब डगलस उत्पादन फलन है। इसमें A और K क्या है? स्थिरांक। A और K क्या है? धनात्मक, पॉजिटिव कांस्टेंट, स्थिरांक, पॉजिटिव कांस्टेंट। L क्या है? लेबर, श्रम की मात्रा, और C क्या है? कैपिटल। उन्होंने कॉब डगलस ने ये माना कि अमेरिका के जो निर्माणकारी उद्योग है उसे श्रम और पूंजी लगाकर उत्पादन किया जाता है। ये जो इसकी पावर दी L की पावर A, C की पावर 1 माइनस A, ये जो A कांस्टेंट है वो 0 से तो ज़्यादा है और 1 से कम है। तभी तो जब ये हमें ये बताता है कि श्रम की कितनी इकाइयाँ लगेंगी और पूंजी की कितनी इकाइयाँ लगेगी। तो कॉब डगलस ने ये माना है कि मान लो 3 इकाइयाँ श्रम की है और 1 इकाई पूंजी की। तो उसने क्या दिया? Q इज ए फंक्शन K L 3/4 और C क्या है? 1/4। कहने का मतलब 3/4 और 1/4। ये A 3/4 है, A की वैल्यू क्या है? 3/4। तो ये क्या? 1 माइनस A, 1 माइनस A यानी 1 माइनस 3/4। तो ये क्या आ गया? 4 माइनस 3 1/4। इसका मतलब क्या है कि 3 इकाइयाँ श्रम की लगी है और चौथा हिस्सा यानी 1 इकाई किसकी है? पूंजी की है। तो इसने ये बताया कि जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा। तो ये हम आगे बढ़ेंगे कि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है अगर उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है तो उसे स्थिर पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। या हम ये क्या करेंगे, अगर इन दोनों पावर को जोड़कर 1 के बराबर आता है तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल, 1 से ज़्यादा आता है तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, 1 से कम आता है तो पैमाने का घटता प्रतिफल। अब ये देखो 3/4 प्लस 1/4, इसका 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1 4/4, इसको कट करेंगे 1। तो इन पावर का जब हम जोड़ कर देते हैं अगर वो 1 आता है तो इसका मतलब ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल का जो है उत्पादन फलन है। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अब इन्होंने कॉब डगलस ने क्या कहा कि अगर साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाएगा उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, क्योंकि समान प्रतिफल का मतलब यही है कि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ा। तो जैसे मान लो उसका ये था Q इज ए फंक्शन ऑफ K L 3/4 C 1/4। ठीक है। अब या मान लो हमने ये ले लिया Q K L, ये A है, C क्या है? 1 माइनस A, यानी यही चीज़ आ गई। 1 में से ये घटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो हम इसी को लेते हैं Q K L A C 1 माइनस A। अब साधनों को G गुना बढ़ाया जाता है तो क्या आ गया? साधनों को G गुना बढ़ाने पर, साधन G गुना बढ़ेंगे तो क्या आ गया? Q K G L की पावर A इंटू G C 1 माइनस A। अब इन पावरों को अलग अलग करेंगे तो क्या आ गया? K G की पावर A L की पावर A इंटू G की पावर 1 माइनस A C की पावर 1 माइनस A। अब इसमें बेस बराबर है G G, एक तो इनको बेस G A
प्लस पावरें जुड़ जाती हैं। तो क्या आ गया 1 माइनस ए, इसके साथ ये कट गया तो क्या आ गया जी की पावर ए यानी जी। तो इन दोनों में से ये निकाल लेंगे तो क्या आ गया के जी एल ए सी 1 माइनस ए, क्योंकि इन दोनों को हमने हल कर लिया। ये बेस बराबर है, इसमें से जी ले लिया, इनकी पावरों को जोड़ दिया तो ए के साथ ए कट गया, जी की पावर ए, एक जी की पावर 1 का मतलब जी। अब क्या आ गया क्यों किसके बराबर आ गया, इस जी को आगे ले आते हैं, ये के ऐसे लिख लेते हैं के एल ए सी 1 माइनस ए, और ये जो किसके बराबर है, ये किसके बराबर है क्यू के, ये हम कर चुके हैं। तो क्यू कितना आ गया जी क्यू। तो कहने का मतलब साधनों को जी गुना बढ़ाया तो उत्पादन भी जी गुना बढ़ गया। इसका मतलब ये पैमाने के समता प्रतिफल को बताता है कि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाएगा उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। इसको हम रेखा चित्र की सहायता से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पे श्रम की इकाइयाँ, श्रम की मात्रा और दूसरी तरफ पूंजी की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे L1, L2, L3, इधर पूंजी कैपिटल C1, C2, C3। तो इनको अगर 1 इकाई श्रम की, 1 इकाई पूंजी की, ठीक है, 2 इकाई श्रम की, 2 इकाई पूंजी की, 3 इकाई श्रम की, 3 इकाई पूंजी की, इन बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो ये मूल बिंदु से जुड़ता हुआ होगा इस तरह से, ठीक है। ये समोत्पाद वक्र होंगे। यहाँ मान लो 100 इकाई उत्पादन है, 200 इकाई उत्पादन है, 300 इकाई, ये P1 है, आइसो प्रोडक्ट P2, आइसो प्रोडक्ट 3। अब क्या है, पहले 1 इकाई श्रम की, 1 पूंजी की थी, 100 इकाई उत्पादन, साधनों को दुगना किया, 2 इकाई श्रम, 2 इकाई पूंजी, उत्पादन दुगना हो गया 200, साधनों को 3 गुना बढ़ाया तो उत्पादन भी 3 गुना बढ़ गया 300। तो जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है, तो ये है कॉब डगलस उत्पादन फंक्शन। थैंक्स स्टूडेंट्स।